भूतिया काली रात का जिन, खौफ व वहशत की सच्ची दास्तान तारिफ। ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां लोगों का मानना था कि एक पुरानी वीरान हवेली में कोई जिन रहता है। इस जिन के बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ काली रातों में निमूदार होता है और इन लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है जो उसके करीब जाने की जरात करते हैं। लेकिन किसी ने भी उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। लोग डरते थे, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो इस बात को महज एक वहम समझते थे। ये कहानी उन्हीं है, नौजवानों के एक गर्व की है जो एक काली रात को इस हवेली में दाखिल होने की जरात करते हैं, और जो कुछ उनके साथ होता है वो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल है देता है। गांव का नाम चांदपुर था। चांदपुर अपनी खूबसूरती और सरसब्ज जमीनों के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव की एक पहचान और भी थी, वीरान हवेली। ये हवेली गांव के मशरकी किनारे पर एक घने जंगल के बीचों बीच थी। दिन के वक्त भी वहां अंधेरा रहता था और रात को तो वहां जाना महाल था। गांव के बुजुर्ग अक्सर नौजवानों को इस हवेली के करीब जाने से मना करते थे। उनका कहना था कि कई साल पहले एक बुजुर्ग ने इस जगह जिन को कैद किया था क्योंकि वो गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जिनकी ताकतें मुकम्मल खत्म नहीं हुई थीं और वो अब भी काली रातों में आज़ाद होकर अपना इंतकाम लेने की कोशिश करता था। नौजवानों के एक गरुआ जिसमें आमिर, फहद, ज़ेशान और आदिल शामिल थे, इन कहानियों को खुराफात समझते थे। वो सोचते थे कि बुजुर्ग लोग महज बच्चों को डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं यार, ये सब किस्से कहानियां हैं। मैं नहीं मानता कि कोई जिन वाकई मौजूद है। आमिर ने कहा, हाँ, अगर वाकई कोई जिन होता तो अब तक किसी ने तो उसे देखा होता। फहद ने हिंसते हुए जवाब दिया। आदिल ने शरारत से कहा, चलो अगली काली रात को वहां चलते हैं, हम खुद देख लेंगे कि ये कहानियां कितनी सच हैं। ज़ेशान ने हिंसते हुए जवाब दिया। हचकचाते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगर यह वाकई खतरनाक हुआ तो। आमिर ने ज़ेशान को छेड़ते हुए कहा, डरपोक मत बनो दोस्त, हम सब साथ होंगे, कुछ नहीं होगा। ये एक सर्द और तारीक रात थी जब गांव चांदपुर के चंद नौजवानों ने इस वीरान हवेली की तरफ जाने का फैसला किया जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जिनका मस्कन है। आमिर, फहद, ज़ेशान और आदिल ने इस रात को अपने जरातमंदाना मंसूबे के लिए चुना क्योंकि ये एक काली रात थी और गांव के लोगों का मानना था कि ऐसी रातों में हवेली का जिन जाग जाता है। जंगल की तरफ बढ़ते हुए उनके दिलों में खौफ और तजस्सुस का मिला जला एहसास था, लेकिन एक दूसरे को देखकर वो खुद को बहादुर जाहिर करते रहे। हवेली तक पहुंचते ही उन पर एक अजीब सा खौफतारी होने लगा। हवा में सर्दी के साथ एक गैर मरी बोझ महसूस हो रहा था। आमिर ने हवेली के जिंगालो दरवाजे को धकीलते हुए कहा, यहां कुछ भी नहीं है, ये सब कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक प्रासरार आवाज गूंजी जो उनके जिस्मों में खौफ की लहर दौड़ा गई। वो अंदर दाखिल हुए और हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी, सिवाय उसके कि कभी कभार किसी कमरे से अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती थीं। ज़ेशान ने कांपते हुए कहा, यह शायद हुआ का शौर है, लेकिन इन सबको मालूम था कि ये कुछ और था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक कदीम शमादान जल रहा था। वो उसके करीब पहुंचे तो शमा की रोशनी तेज हो गई और अचानक एक खौफनाक साया उनके सामने नमूदार हुआ। वो साया एक कद आवर जिन का था जिसकी आंखें अंगारों की मानंद सरख थीं और आवाज गरजदार थी। जिन ने कहा, तुम लोग कौन हो जो मेरी नींद खराब करने आए हो? आमिर ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम बस ये जानने आए थे कि यहां क्या है। जिन हंसा और कहा, जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। ये सुनते ही फहद भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुद बखुद बंद हो गया। जिन ने उन पर अपनी ताकत का मजाहिरा करते हुए कमरे को हिलाना शुरू कर दिया और दीवारों पर खून के निशान नमूदार होने लगे। आदिल ने दुआ पढ़ना शुरू की, लेकिन जिन ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, यहां दुआ काम नहीं करती क्योंकि ये जगह मेरे अख्तियार में है। ज़ेशान ने हिम्मत करके एक कदीम किताब को उठाया जो मेज पर रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, एक रोशनी का झमाका हुआ और जिन चीखने लगा।
इस किताब में जिनको कैद हुआ करने का मंत्र था जिसे किसी पुराने आमिल ने छोड़ा था। ज़ेशान ने वो मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया और जिन दर्द से तड़पने लगा। आखिरकार जिन धवां बनकर किताब के अंदर कैद हो गया और कमरे में सुकून छा गया। दरवाज़ा खुल गया और नौजवान बाहर निकले, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल चुके थे। उनके चेहरों पर खौफ की लकीरें थीं और वो जान गए थे कि गांव के बुजुर्ग सच कहते थे। ये तजर्बा उनके लिए एक सबक था कि प्रासरार कहानियों को नज़रानंदाज करना खतरनाक हो सकता है और बाज़ औक़ात पुरानी रवायात और अक़ीदे में छिपी सच्चाई को समझना ज़रूरी होता है। इस वाक़ये के बाद उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया और इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और उस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और उस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और उस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और उस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और उस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई खतरे का सामना न करे। कहानी का सबक ये है कि गुरूर और लापरवाही हमें ऐसे मसाइल में डाल सकते हैं जहां से वापसी मुमकिन न हो और पुरानी बातों में हिकमत हो सकती है जिसे समझना जरूरी है। भूतिया गोलगप्पे खौफ व वहशत की सच्ची दास्तान तारुफ। छोटे से गांव नूरपुर में हुस्न नामी एक शख्स की गोलगप्पे की दुकान बहुत मशहूर थी। हुस्न का खास मसाला और पानी गोल है गप्पों को मुनफरिद बनाता था। गांव के लोगों का कहना था कि हुस्न के गोलगप्पे का जायका ऐसा है कि एक बार खा लो तो हमेशा के लिए याद रहता है। गांव का माहौल प्रसकून है था, लेकिन लोग रात के वक्त जंगल के करीब जाने से डरते थे। वहां अजीब और गरीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीखें या सरगोशियां। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये है बदरूहों का इलाका है, लेकिन नौजवान इन बातों को मजाक समझते थे। गोलगप्पे की शहरत और बूढ़ी औरत का आना हुस्न की दुकान हर रोज भरी रहती थी। एक दिन एक अजीब और गरीब बूढ़ी औरत दुकान पर आई। वो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रासरार चमक थी। औरत ने हुस्न से कहा, तुम्हारे गोलगप्पे का जायका लाजवाब है, लेकिन हमने उसे कभी नहीं खाया है। ये याद रखो कि हर चीज की कीमत होती है। हुस्न हंसते हुए बोला, मेरी कीमत मेरे गाहक देते हैं बीबी, और क्या चाहिए। औरत ने प्रासरार मुस्कुराहट के साथ गोलगप्पे खाए और कहा, जल्द तुम्हें मालूम होगा कि कीमत क्या होती है। बूढ़ी औरत के जाने के बाद गांव में अजीब बातें होने लगीं। जो लोग हुस्न के गोलगप्पे खाते वो रात को डरावने ख्वाब देखते। ख्वाब में वो एक जंगल में होते जहां साए नाचते और अजीब सरगोशियां करते थे। एक दिन एक लड़की सबा, जो रोज हुस्न के गोलगप्पे खाने आती थी, चीख कर अपने घर से निकली। उसने गांव वालों को बताया, मैंने ख्वाब में एक दरख्त के नीचे बदरूहों को देखा। वो कह रही थीं कि गोलगप्पे हमारी गज़ा हैं, हम सब उनके गुलाम बन जाएंगे। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन हुस्न ने उन बातों को संजीदगी से न लिया। वो यही समझता रहा कि ये सब एक इत्तिफाक है। एक दिन गांव के बुजुर्ग हाजी साहब हुस्न के पास आए और कहा, बेटा, तुम्हारी दुकान के गोलगप्पे खाने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा कि ये जायका इतना मुनफरिद क्यों है? हुस्न ने जवाब दिया, हाजी साहब, ये मेरी खास चटनी और पानी की वजह से है, इसमें कोई राज नहीं। हाजी साहब ने कहा, लेकिन ये खास चटनी और पानी तुम्हें कहां से मिला? हुस्न को याद आया कि कुछ महीने पहले वो जंगल है कि एक कोने से एक अजीब जड़ी बूटी लाया था जिसे वो चटनी में शामिल करता था। चंद दिनों बाद बूढ़ी औरत दोबारा दुकान पर आई। उसने हुस्न को एक कागज दिया जिस पर एक प्रासरार नक्शा बना हुआ था। औरत ने कहा, अगर तुम्हें अपने गांव को बचाना है तो उस नक्शे पर निशान जिद जगह पर जाकर बदरूहों से माफी मांगनी होगी। हुस्न ने खौफजदा होकर पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी गोलगप्पे की चटनी में वो जड़ी बूटी शामिल है जो बदरूहों की गज़ा है। उसके जरिए तुमने उनकी दुनिया में मुदाखलत की है। हुस्न ने अपनी हिम्मत जमा की और हाजी साहब और चंद नौजवानों के साथ
जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल के अंदर पहुंचकर वो निशानजद जगह पर पहुंचे जहां एक पुराना दरख्त था। दरख्त के नीचे एक पत्थर था जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक हवा तेज हो गई और दरख्त के आसपास साए हरकत करने लगे। बदरूहों की आवाजें गूंजने लगें। तुमने हमारी ग़िज़ा चोरी की है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। हुसन ने हिम्मत से कहा, मैंने गलती की है, लेकिन मैं अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बदरूहों ने कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि कभी दोबारा वो जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं करोगे और उसके साथ तुम अपनी खुशी कुर्बान करोगे। हुसन ने वादा किया और बदरूहों के हुक्म पर पत्थर को हटाया। पत्थर के नीचे एक पुरानी हड्डियों की बाकियात थीं जो बदरूहों की थीं। हुसन ने उन हड्डियों को एहतिराम के साथ दफन किया और बदरूहों से मुआफ़ी मांगी। जंगल की प्रासरारियत खत्म हो गई। गांव के लोग दोबारा अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ लौट आए, लेकिन हुसन की खुशी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने गोलगप्पे की दुकान बंद कर दी और अपनी बाकी जिंदगी गांव की खिदमत में गुजार दी। सबक कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी चीज की गैर मामूली कामयाबी या लज्जत के पीछे कोई ना कोई राज होता है जो कभी कभार मुहल्लक साबित हो सकता है। हमें हमेशा लालच और गैर जिम्मेदारी से बचना चाहिए।